हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चौथा ब्राह्मण चल रहा है। कल के प्रसंग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्मों के अनुसार आदि सृष्टि से लेकर ये प्रक्रिया, ये परंपरा चली आ रही है, उसको यथावत वेद के अनुरूप हमें सबको बनाए रखना आवश्यक है। ईश्वर की आज्ञा को छोड़ करके परमेश्वर की जो भी आज्ञा है, संविधान है, उसके विरुद्ध चलते हुए हम अपने प्रयोजन को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। इस बात को मन में गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 14वें श्लोक की ओर देखिएगा। स नैव व्यभवत्, सह वो जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों की व्यवस्था करने के उपरांत भी न एव व्यभवत्, संतुष्ट नहीं हो पाया, वो व्यवहार नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसने क्या किया है, तत् श्रेय रूपम अत्यसृज्यत, उसने एक और श्रेय रूप को, श्रेष्ठ स्वरूप को उत्पन्न किया, निर्माण किया, उसकी व्यवस्था की। पीछे भी क्षत्रिय को लेकर के श्रेय रूप बोला है, यहाँ पर भी दोबारा एक श्रेय रूप बोला। श्रेय का अर्थ होता है श्रेष्ठता, उत्तमता। तो एक और श्रेय रूप को उसने उत्पन्न किया। क्या है वो? तो कहा धर्मम, वो तो धर्म है। जिस श्रेय रूप को उत्पन्न किया है वो क्या है? तो उसने कहा ये धर्म है। धर्म ही यहाँ पर श्रेय रूप है। तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रम यद धर्म, बहुत अच्छी बात कही है। तदेतत्, वो ये जो धर्म है ये सामान्य धर्म नहीं है। क्षत्रस्य क्षत्रम, वो क्षत्रिय का क्षत्रियपन है, क्षत्रिय का क्षत्रियपन है वो धर्म। क्योंकि धर्म की स्थापना दो लोग करते हैं। ब्राह्मण तो करता ही है, लेकिन मुख्य रूप से धर्म की स्थापना जो है, धर्म की व्यवस्था वो क्षत्रिय करता है। क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है, वो ही स्थापित करता है। ब्राह्मण तो बताने को बता सकता है, पर क्षत्रिय केवल बताता ही नहीं है, आदेश ही नहीं देता है। क्षत्रिय तो उपदेश देता ही नहीं है, ब्राह्मण ही उपदेश देता है। क्षत्रिय तो आदेश देता है, फिर उस आदेश का पालन नहीं होगा तो दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, फिर डंडे के बल पर उस धर्म को वो स्थापित करेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि तदेतत्, वो ये जो धर्म है, क्षत्रस्य क्षत्रम, वो तो क्षत्रिय का क्षत्रियपन है। क्षत्रिय उसी को कहा जाता है, वो धर्म की व्यवस्था करता है। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, न्याय की व्यवस्था करता है। न्याय कहो, धर्म कहो, एक ही बात है। तो धर्म की व्यवस्था करने वाला क्षत्रिय होता है, इसलिए वो क्षत्रिय का क्षत्रियपन है। यह धर्म, जो कि धर्म है, वास्तव में धर्म ही क्षत्रिय का क्षत्रियपन है। ये बात कही जा रही। तस्मात् धर्मात् परम नास्ति, इसलिए बोला जा रहा है धर्म से बढ़कर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये देखिए प्रसंग देखा जाता है। इन ऐसे ऐसे प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए
हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ कैसा प्रसंग है, कहाँ किसको प्राथमिकता दी जा रही है, किसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ये सब बातें समझना पड़ता है, व्यक्ति को जानना पड़ता है, उसको दिमाग में अपने मन में रखना पड़ता है। कहाँ कब किस सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं, किस घटना, किस आपत्ति, किस विपत्ति में हम लोग आ जाते हैं, वहाँ क्या हमें करना है, यही शास्त्रीय जो यूनिवर्सल लॉज हैं ये हमें समझाएंगे। पीछे कहा क्षत्रिय से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पीछे और पीछे जाइए और उपनिषदों में जाइए, आप देखेंगे धर्म, यहाँ धर्म क्षत्रियता को लेके कहा, वहाँ तप को लेकर के कहा, वहाँ प्राणायाम को लेकर के कहा। तो आप देखेंगे कि प्रसंग क्या चल रहा है, उस प्रसंग के अनुरूप ही वही प्राथमिक बन जाता है, वही इम्पोर्टेंट उसका बन जाता है। जब पुत्र की बात है तो पुत्र वहाँ इम्पोर्टेंट होगा, वहाँ जहाँ पिता का प्रसंग आया तो पिता इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ पत्नी का प्रसंग आया तो माँ का प्रसंग आया तो माँ इम्पोर्टेंट होगा। इस तरह तो प्रसंग को देखा जाता है। तो इसलिए कहा यहाँ पर धर्म की बात चलाई है, तो धर्म से बढ़कर और क्या हो सकता है। प्रारंभ ही एक किया कि धर्म है, धर्म को उन्होंने सृजन किया, धर्म को उत्पन्न किया, धर्म की व्यवस्था की है। अब धर्म की चर्चा हो रही है, अब धर्म की चर्चा हो रही है तो धर्म ही सबसे आगे रहेगा। अब धर्म से बढ़कर और क्या होगा, प्रसंग ही धर्म से प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे ऐसे प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए ये एक ऐसे संकेत है, पूरे जीवन में हम कभी भी मार नहीं खाएंगे, अर्थात अधोगति को प्राप्त नहीं करेंगे, दुखी नहीं हो पाएंगे, दुखी नहीं रहेंगे, परेशानियां नहीं आएंगी जीवन में। क्यों? इन सिद्धांतों को जब अपनाता है व्यक्ति ऑन द स्पॉट, जहाँ कैसी स्थिति है, किस सिचुएशन में, वहीं पर इन सब शास्त्रीय सिद्धांतों को अपना करके व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। ये समझ, ये तत्परता, ये सूझबूझ हर व्यक्ति में होना चाहिए, इसलिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं धर्म से बढ़कर तो दुनिया में कुछ और है ही नहीं, तस्मात् धर्मात् परम नास्ति, धर्म से परम बढ़कर और कोई नहीं। अथा, अब समझाया जा रहा है धर्म से बढ़कर और कुछ है ही नहीं है। अथा सुनिए, अबलियान बलियांसम आशंसते धर्मेण, बहुत बड़ी बात कही। देखो ये जो धर्म है ये छोटी मोटी चीज नहीं है, धर्म तो जीवन का एक आधार है, सब कुछ धर्म ही है, इसलिए वो कहते धर्मेण। इसी धर्म से अबलियान, बलियान होता है बलवान, और अबलियान का मतलब है निर्बल व्यक्ति, बलहीन व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, दीनहीन, गरीब दिखने वाला व्यक्ति, चाहे वो पैसे की दृष्टि से हो, वो ज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, रूप की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से वो निर्बल है, अबलवान है। तो कहते हैं अगर उसके पास धर्म है तो कह रहे हैं धर्मेण, धर्म से ही जो निर्बल व्यक्ति है, अबलियान जो निर्बल है, वो बलियान सम, जो कितना ही बलवान हो, जो ज्ञान से, पैसे से, पद से, जिस किसी भी रीति से बलियान सम, उस बलवान व्यक्ति को आसंशते, उसको गिरा देगा, उसको ललकारेगा, उसको चुनौती देगा, उसको हराएगा। क्यों? उसके पास धर्म है। इसलिए कह रहे हैं धर्मेण अबलियान बलियान सम आसंसते, धर्म के माध्यम से निर्बल व्यक्ति भी बलवान व्यक्ति को जो है ललकारता है या उसको हराता है, उसका नहीं चल पाएगा, वो टिकने नहीं देगा। और एक बात कही जा रही है उदाहरण के लिए, यथा, जैसे कि राज्यां एवं, वो कहते हैं राज्यां एवं, जिस प्रकार से राज्यां, राजा के द्वारा, राजा के द्वारा, अब राजा के सामने कौन टिकेगा जी बताइए। जैसे कि एक राजा होता है तो राजा के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो मानो
ये राजा नहीं है, ये तो धर्म है। जैसे राजा के सामने कोई नहीं टिक सकता, ऐसे ही धर्म के सामने कोई नहीं टिक सकता। बस अब विकल्प में मन को मत ले जाना, नहीं जा तो धर्म तो उसके पास है लेकिन वो टिका ही नहीं। अधार्मिक लोग ही अधर्म ही जीत रहा है। अब अपने आप नहीं जीत सकता ना, धर्म को लाके खड़ा कर दो और वो अपने आप जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। धर्म को जिताना पड़ता है, भले आप निर्बल हो, पर उस धर्म को जिताने का सामर्थ्य होना चाहिए। क्या है वो सामर्थ्य धर्म को जिताने का? तप, त्याग। हाँ, त्याग के बिना निर्बल आदमी धर्म को जिता नहीं सकता, क्योंकि उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसकी हानि पहुंचाएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो भी वो डगमगाता नहीं है, झुकता नहीं है। वो त्याग करता है। क्या हानि करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, परिवार के लोगों को कुछ करेंगे, कर दो, सबका कंपनसेशन मिल जाएगा, सबका लाभ मिलेगा, हानि तो है ही नहीं। जिसके पास में धर्म है उसको कभी हानि नहीं हो सकती। ठीक है, तात्कालिक हानियां तो होती ही हैं, वो सबके साथ होती हैं। तात्कालिक हानियों को नहीं देखना, हमें अभ्युदय को देखना, हमें निःश्रेयस को देखना, ये सबका कर्तव्य है। अंततो गत्वा हमें अभ्युदय ही चाहिए, अंततो गत्वा हमें निःश्रेयस ही चाहिए। तो धर्म कभी भी अपने प्रयोजन से च्युत नहीं कर सकता। धर्म हमेशा व्यक्ति को उसका लक्ष्य तक पहुंचाने वाला होता है। इसलिए धर्म को अपनाने वाला कभी हानि को प्राप्त नहीं करेगा। हानि से यहाँ छोटी मोटी हानियां नहीं, छोटी मोटी हानियां तो होंगे ही, हमेशा होंगे, और आजकल तो और ज़्यादा होंगी। पैसे की हानि, उसकी हानि, मकान की हानि, जमीन की हानि, वो हानि, ये यानी सब हो सकते हैं। यहाँ तक शरीर की भी हानि हो सकती है, हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? धर्म साथ में है, और उस धर्म को जिताने वाले को वो जो फल देगा ना परमात्मा, भाई हम किस फल के लिए जी रहे हैं, सोच करके देखिए आप, किस फल के लिए जी रहे हैं? जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए, जिस तृप्ति के लिए, जिस संतोष के लिए, जिस निर्भयता के लिए जी रहे हैं, और वो ही देने को तैयार है परमात्मा, तो समस्या क्या है? समस्या ये है ना, आपके इसी शरीर में उसको पाना चाहूँगा, ये संभव नहीं है। भाई जिस फल को आप चाहते हो वो फल इसी शरीर में रह करके ही, यही जो सगे संबंधी जो मेरे पास है उन्हीं के साथ उस फल को भोगना चाहता हूँ, ये आपकी इच्छा नहीं चलेगी, आपका सोच नहीं चलेगा, फल देने वाले का सोच चलेगा, उसकी इच्छा चलेगी। वो कब देगा? ये पेशेंस, ये धैर्य जिसके जीवन में नहीं होगा वो कभी भी धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। धर्म का पालन करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत तप चाहिए, और बहुत ही त्याग चाहिए। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में एक बहुत बड़ी बात कही तप के संदर्भ में। वो कहते हैं, मैं उसका भाव बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट वो पंक्तियाँ तो मैं नहीं बता पाऊँगा। उसका भाव ये है कि छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगा लेना चाहिए। छोटी मोटी हानियां जो है, दुख, कष्ट, पीड़ाएं, समस्याएं जो है, मैं भाव को थोड़ा विस्तार करके बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपके सामने। स्वामी दयानंद का सिद्धांत क्या है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं छोटे मोटे दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को, समस्याओं को, बाधाओं को सहर्ष गले लगाना चाहिए। क्योंकि तप जब कर रहा होता है, सहन जब कर रहा होता है, उसमें दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, हानि होती है। जब किसी को सहन करता है, शरीर की हानि कर रहा है अधार्मिक व्यक्ति, पैसे की हानि कर रहा है, जमीन की, मकान की, बहुत कुछ हानि कर रहा है, वो दुख है, उससे दुख होता है, हमको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, समस्या होती है, पर उसको हम सहन करते हैं। ये बड़ी हानियां नहीं है,
बड़ी हानि तो वो है कि मैं नरक में गिर जाऊं, कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बन जाऊं, ये बड़ी हानि है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हम वर्तमान को ही सामने रख करके जी नहीं सकते। हम आत्माएं हैं, हम अनादि है और अनंत काल तक रहेंगे। केवल वर्तमान को सामने रखेंगे तो हमारा पास्ट बेकार हो गया और हमारा फ्यूचर बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें पास्ट को भी देखना, हमें फ्यूचर को भी देखना। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण से आज हम यहाँ पर हैं और आज के कर्मों के कारण से हम भविष्य में बहुत अच्छे बन जाएंगे यदि हमारे साथ धर्म है तो। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं धर्मा सुखम, दुनिया में जिसके पास धर्म है वही सुखी हो सकता है। और ये तात्कालिक सुख की बात नहीं कह रहे हैं। तात्कालिक सुख मिले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये फ्यूचर का सुख कह रहे हैं, फ्यूचर के भविष्य के सुख को कह रहे हैं, मुक्ति वाले सुख को कह रहे हैं, अभ्युदय वाले सुख को कह रहे हैं, संतोष, तृप्ति, निर्भयता, स्वतंत्रता वाले सुख को कह रहे हैं। इसलिए धर्मा सुखम, धर्म से ही सुख मिलेगा, और अधर्मा दुखम, अधर्म से ही दुख मिलेगा। इसलिए ये बात समझने वाली है कि जो निर्बल भी क्यों ना हो लेकिन उसके साथ में धर्म है, अब उस धर्म से बलवान को भी ललकारता है, वो बलवान को भी चुनौती देता है, बलवान को भी वो गिराता है, उसको हराता है, आगे बढ़ता है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। इसलिए हमेशा धर्म की ही जीत होती है, या इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, सत्य की ही जीत होती है। पर उस सत्य को जिताना पड़ता है व्यक्ति को। उसके लिए त्याग बहुत बड़ा कारण है सबसे पहले, और उसके साथ में तप, और उसके साथ में धैर्य, पेशेंस रखना होता है। तब जाकर के हम सत्य रूपी इस धर्म को जिता सकते हैं। और हम कितने निर्बल हो, चाहे वो पैसे की दृष्टि से हो, बल की दृष्टि से हो, रूप की दृष्टि से हो, जिस किसी भी दृष्टि से हो, पर हमारे साथ धर्म होने चाहिए। इसलिए कहा यहाँ पर, ये जो बलहीन व्यक्ति है वो बलवान को भी इस धर्म के माध्यम से जीत लेता है। यथा राज्या, और जैसे राजा, राजा जो है जीत लेगा, वो किसी को भी जीतेगा क्योंकि वो राजा है। तो जैसे राजा, एक प्रकार से राजा धर्म है यहाँ पर। जैसे राजा के सामने कोई टिक नहीं सकता, ऐसे धर्म के सामने भी कोई टिक नहीं सकता। इसलिए उदाहरण दिया यथा राजा, राज्या। एवं इसी प्रकार से यह वै सह धर्मः सत्यम वै तत्, बहुत बड़ी बात कही है भाई। जिसको आप धर्म कह रहे हो वास्तव में है क्या वो धर्म? तो कहते हैं यह वै सह, जो वह यह, निश्चित रूप से जिसको आप धर्म कह रहे हो, सत्यम वै तत्, वो निश्चित रूप से वो सत्य है। जिसको आप धर्म कह रहे हो वह यह, जो कुछ भी आप जिसको धर्म ले रहे हो, धर्म नाम दे रहे हो, वो वास्तव में धर्म, वो सत्य है, वो सत्य ही है वो धर्म। इसलिए कह रहे हैं यो वै स धर्म सत्यम वै तत्, वो सत्य है। तस्मात्, इसलिए सत्यम वदंतम आहुः धर्मम वदति इति, बहुत बड़ी बात कही है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो भी इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। ये इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसा आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। वो कहते हैं तस्मात, इसीलिए संसार में या ऋषि लोग, महापुरुष लोग, विद्वान लोग क्या कहते हैं? सत्यम वदंतम आहु, सत्य बोलने वाले को आहु, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्मम वदती इति, वो धर्म बोल रहा है। सत्य बोलने वाले को ये कह रहे हैं ये सत्य क्या है? ये धर्म ही बोल रहा है। बहुत बड़ी बात कही। फिर कहा धर्मम व वदंतम, और जो धर्म बोल रहा हो, अर्थात बोल रहा का मतलब धर्म जो कर रहा है, धर्मम व वदंतम, वदंतम मतलब है करोति, कुर्वंतम, तो धर्मम वदंतम धर्मम कुर्वंतम, जो धर्म करने वाला है तो वो धर्म क्या कर रहा है? सत्यम वदती थी, वो सत्य कर रहा है। सत्य बोल रहा है तो सत्य कर रहा है या सत्य बोल रहा है, तो उसको धर्म कर रहा है ऐसा कहेंगे, या जो धर्म कर रहा है तो उसको कहेंगे सत्य कह रहा है या सत्य बोल रहा है।
सत्य कर रहा है। तो सत्य और धर्म कोई अलग नहीं है, उसको सत्य कहो या धर्म कहो एक ही बात है। इसी बात के लिए यहाँ पर स्पष्ट किया है कि विद्वान, महापुरुष, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु, आचार्य, जितने भी जो मार्गदर्शक हैं, वो सब लोग क्या कहते हैं? सत्यम वदंतम आहु, सत्य बोलने वाले को आहु कहते हैं। क्या? धर्मम वदती थी, ये धर्म ही कर रहा है। धर्मम व वदंतम, और जो धर्म कर रहा है तो उसके लिए कहते हैं सत्यम वदती थी, वो सत्य बोल रहा है। इति एतद ही एव तद उभयम भवति। इति एतद ही वै तद, वह यह जो भी सत्य कहो, धर्म कहो, ये उभयम भवति, ये दोनों ही होता है। मतलब जिसको आप कह रहे हो वो दोनों हैं, सत्य कहो उसको या धर्म कहो एक ही बात है। उभयम भवति का मतलब वो दोनों ही हैं, वो वही सत्य है, वही धर्म है, वो दोनों ही हैं। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि ब्राह्मण जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ, चारों वर्णों को बना करके भी, चारों वर्णों का निर्माण करके भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने श्रेय रूप को प्रकट किया, श्रेय रूप की व्यवस्था की है, और वो श्रेय धर्म है। और वो धर्म जो है क्षत्रिय का क्षत्रियपन है, वो धर्म के बिना क्षत्रिय का कोई मतलब नहीं है। कोई क्षत्रिय है और धर्म की स्थापना ना करे, वो न्याय की स्थापना करे नहीं। न्याय कहो, धर्म कहो, सत्य कहो, एक ही बात है। तो यदि वो क्षत्रिय है तो और धर्म की व्यवस्था नहीं करता तो क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय का क्षत्रियपन इसी में है कि वो धर्म की व्यवस्था करे, धर्म की स्थापना करे। तो बहुत बड़ी बात कही है इस श्लोक में, इसको समझने का प्रयत्न हम सबको करना है। आगे बढ़ते हैं। तदेतद् ब्रह्म क्षत्रम विट शूद्रः तद अग्निना एव देवेषु ब्रह्म अभवत् ब्राह्मणों मनुष्येषु। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं तदेतद्, वह ये जो भी ब्रह्म है, ब्रह्म की सृष्टि है, ब्राह्मण की जो भी सृष्टि बताई है, चाहे वो ब्रह्म के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, विट का अर्थ होता है वैश्य, और शूद्र तो शूद्र है ही है। तो विट शब्द जो है, कहीं विष शब्द भी बोलते हैं, विट शब्द भी बोलते हैं, और वैश्य शब्द भी बोलते हैं, आर्य शब्द भी बोलते हैं। आर्य कहो, आर्य, आर्य में आ की मात्रा हटा दो तो आर्य बनेगा। तो आर्य, विट, विष, तालव्य शकार, ये सब जो है वैश्य के पर्यायवाची शब्द है। तो कह रहे हैं तदेतद् ब्रह्म क्षत्रम विट शूद्र, वो ये जो चारों वर्ण हैं, ये चारों वर्ण जो है तद अग्निना एव देवेषु ब्रह्म अभवत्, ये सब देवत्व है, इनके अंदर देवपन है। तो ये कहना चाह रहे हैं देवों के माध्यम से ही तो ये ब्राह्मण बने, यानी देवों के बीच में, देवेषु देवों के बीच में ही निर्धारण में है यहाँ पर सृष्टि। जो देवों के बीच में ये जो ब्राह्मण बना है, क्षत्रिय बना है, शूद्र बना है और शूद्र बना है, वो अग्निना एव ब्रह्मा अभवत, वो अग्नि के माध्यम से ही ब्रह्म बना है। ये यूँ कहिए वो अग्नि रूपी परमात्मा के कारण से ही वो बने हैं, इसलिए ब्रह्म अभवत। ये जो ब्रह्म है, परमात्मा जो है, वो अग्नि के माध्यम से अपने आप को अग्नि स्वरूप बना करके इन चारों में प्रविष्ट हुआ है परमात्मा। और अग्नि क्या है जी? प्रकाश। अग्नि का मतलब है ज्ञान, प्रकाश। तो कह रहे हैं वो जो ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वास्तव में वो अग्नि के स्वरूप से, अग्नि के माध्यम से ही, प्रकाश के माध्यम से ही इन सब में प्रविष्ट हुए। वो इन देवों में ही प्रविष्ट हुए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा इन चारों वर्णों में परमात्मा ही जो है प्रकाश बन करके, अग्नि रूपी प्रकाश बन करके उसमें प्रवेश किया है। और ब्राह्मण मनुष्येषु, और जितने भी मनुष्य हैं उन सब में ब्राह्मण जो है वो भी अग्नि बन करके ही प्रवेश किया है। अब इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं, परमात्मा जो है जितने भी देव हुए हैं, चाहे वो इंद्रिय रूपी देव हो,
या सूर्य चंद्र नक्षत्र रूपी जो भी देव हैं, तो देवेशु जितने भी देव हैं, इन सब देवों में अग्निना एव ब्रह्म अभवत, वो अग्नि बन करके ही ब्रह्म जो है उन सब में प्रकट हुआ, अभवत प्रकाशित हुआ, प्रकाशक बन करके। और ब्राह्मण जो है मनुष्यों के अंदर प्रवेश किया है, वो भी अग्नि बन करके। तो अग्नि बन करके जड़ पदार्थों में तो परमात्मा प्रविष्ट हुए हैं और चेतन पदार्थों में ब्राह्मण प्रविष्ट हुए हैं अग्नि बन करके, एक प्रकार से। क्योंकि मनुष्यों में जो है, मनुष्यों की जो शिक्षा देना है तो ब्राह्मण ही देता है ना। सबसे पहले जो शिक्षा देने वाला है वो ब्राह्मण ही तो होता है। तो इसलिए ब्राह्मण अग्नि बन करके मनुष्यों में प्रविष्ट हुए हैं और परमात्मा जो है वो अग्नि बन करके समस्त जड़ पदार्थों में प्रविष्ट हुए हैं। और जड़ पदार्थों के साथ साथ जो श्रेष्ठ जन है, देव है, उनमें भी प्रविष्ट हुए हैं। ये इसका अभिप्राय है। क्षत्रियेन क्षत्रियः, वैश्येन वैश्यः, शूद्रेन शूद्रः। क्षत्रियेन क्षत्रिय, क्षत्रिय के माध्यम से भी ये ब्राह्मण जो है प्रविष्ट होकर के क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए हैं। वैश्य के माध्यम से भी प्रविष्ट होकर के ब्राह्मण जो है वैश्यत्व को प्राप्त हुए हैं। और शूद्र के माध्यम से प्रविष्ट होकर के शूद्रत्व को प्राप्त हुए हैं, यही ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण ही तो उपदेश करेगा ना, ब्राह्मण ही शिक्षा देगा ना इन सब चारों को। तो क्षत्रिय में जो भी न्याय व्यवस्था है, जो भी धर्म की व्यवस्था है, जो भी वो व्यवस्था कर रहा है, ये व्यवस्थापन, ये व्यवस्था करने वाले वास्तव में है कौन? ब्राह्मणत्व ही तो है। ब्राह्मण ही तो उनको उपदेश दिया है, ब्राह्मण ही तो उनको समझा है। एक प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय के अंदर प्रविष्ट हुआ है, ऐसे ही वैश्य के अंदर प्रविष्ट हुआ है, वैसे ही शूद्र के अंदर प्रविष्ट हुआ है। अर्थात उसकी विद्या प्रविष्ट हुई, उसका प्रकाश प्रविष्ट हुआ, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये इसका अभिप्राय है। तस्मात्, इसलिए कहा जा रहा है तस्मात् अग्निना एव देवेषु लोकम इच्छन्ते। तस्मात्, इसीलिए जो हम सब मनुष्य हैं या जो भी व्यक्ति है वो कहते हैं अग्निना एव देवेषु लोकम इच्छन्ते, अग्नि के माध्यम से ही देवों में प्रविष्ट होकर के वहाँ लोकम, वहाँ उस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, देवों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। अग्नि के माध्यम से ही देवों में प्रविष्ट होकर के सब अपना स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। जो आपके सामने कोई धनवान है, आपसे अधिक धनवान है, आप उसके अंदर प्रविष्ट होना चाहते हैं। अब कैसे प्रविष्ट होगे? सबसे बड़ा धनवान है वो, उसके अंदर प्रविष्ट होने का मतलब है उससे मित्रता करना चाहेंगे ना। आप भी धनिक हो और वो भी धनिक है, लेकिन आपसे ज़्यादा धनिक है, तो उससे आप मित्रता पाना चाहेंगे। तो मित्रता पाने के लिए उससे दोस्ती जब करोगे तो आप अपना अग्नि स्वरूप दिखाओगे ना, अपना कौशल दिखाओगे ना। धन कमाने का जो आपके अंदर हुनर है वो तो दिखाओगे ना। वो हुनर क्या है? ज्ञानी तो है, प्रकाशी तो है, अग्नि तो है। तो अपने अग्नि स्वरूप को उसको दिखाओगे, तभी तो उसके साथ दोस्त हो जाओगे और उसके अंदर, उसके दिल में बैठ जाओगे, उसके साथ मित्रता हो जाएगी। ऐसे समझना है आपको। तो कह रहे हैं अग्निना एव देवेषु लोकम इच्छन्ते, अग्नि के माध्यम से ही, अग्नि रूपी ज्ञान के माध्यम से ही देवों में लोकम इच्छन्ते, लोकम का अपना स्थान वो प्राप्त करना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं ब्राह्मणे मनुष्येषु, ब्राह्मणे मनुष्येषु, और मनुष्यों में ब्राह्मण बन करके, ब्राह्मण के माध्यम से ही मनुष्यों के अंदर वो प्रविष्ट होकर के अपना ब्राह्मणत्व, अपना प्रकाश वहाँ प्रस्तुत करना चाहता है व्यक्ति। एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत,
एताभ्याम रूपाभ्यम, इन दोनों रूपों से ही ब्रह्म जो है उनके अंदर प्रविष्ट होकर के विराजमान हैं। एताभ्याम रूपाभ्यम, इन दो रूपों में से। दो रूप क्या है? एक तो रूप जो है मनुष्यों में ब्राह्मणत्व के रूप में और देवों में अग्नि के रूप में। देवों में जो श्रेष्ठ जन हैं, उत्तम पुरुष हैं, उन देवों में तो अग्नि के स्वरूप में, ज्ञान के स्वरूप में उसमें प्रविष्ट हो गया है, और मनुष्यों में जो है ब्राह्मण बन करके प्रविष्ट हुआ है। देवों में अग्नि बन करके परमात्मा प्रविष्ट हुए हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण बन करके प्रविष्ट हुए हैं। ब्राह्मण बन करके प्रविष्ट होने वाला ब्राह्मण के अंदर जो ज्ञान दिया है, उस ब्राह्मण में स्थित ज्ञान के माध्यम से परमात्मा मनुष्यों में अपना स्थान बनाया, और देवों में अग्नि बन करके, प्रकाश बन करके, दिग्दर्शक बन करके प्रविष्ट हुआ है एक प्रकार से। तो इस प्रकार से एताभ्याम ही रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत, इन दोनों रूपों से ही परमात्मा रूपी जो ब्रह्म है वो अपना स्थान वहाँ पर बनाया है। ये इसका अभिप्राय है। अथ यो ह वै अस्मात् लोकात् स्वं लोकम अदृष्ट्वा प्रैति। अब हम सबके लिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है, ये समझने योग्य बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं यो ह वै अस्मात् लोकात्, जो कोई भी हम में से इस लोक से स्वम लोकम अदृष्ट्वा, अपने आप, स्वम लोकम का मतलब है अपने आप को, अदृष्ट्वा बिना देखे ही, प्रैति मर जाए, प्रएति प्रैति, जो व्यक्ति हम में से इस लोक से, इस मनुष्य लोक से स्वम लोकम अदृष्ट्वा, स्वम लोकम मतलब स्वम का मतलब अपना, लोकम का मतलब स्वरूप को या आत्मस्वरूप कैसे कह सकते हैं। तो स्वम लोकम अदृष्ट्वा, अपने आप को बिना देखे ही कोई व्यक्ति मर जाएगा। स एनम अविदितः, सह वो एनम अविदिता, अपने स्वरूप को न जाना हुआ माना जाएगा। और जो व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जाना है ना, तो उसका तो विनाश ही होगा। न भुनक्ति, वो भोग नहीं सकता। जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना वो नहीं भोग सकता। भोगने का मतलब है सुख नहीं ले सकता, वो दुखी रहेगा व्यक्ति। जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना वो दुखी ही रहेगा, संतप्त ही रहेगा, अशांत ही रहेगा, अतृप्त ही रहेगा, असंतुष्ट ही रहेगा, भयभीत ही रहेगा, परतंत्र ही रहेगा, ऐसे समझ लीजिएगा। क्यों? उसने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने स्वरूप को नहीं देख पाया। तो इसलिए कह रहे हैं स एनम अविदितः, वो इसको नहीं जान पाया, अथवा इस ब्राह्मण को नहीं जान पाया, अथवा इस परमात्मा को जान नहीं पाया, अथवा अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाया। एनम का अर्थ बता रहा हूं मैं। स वो एनम अपने आप को या ब्रह्म स्वरूप को या ब्राह्मणत्व को या इस प्रकाश को अविदिता नहीं जाना, और ऐसा नहीं जाना इसलिए न भुनक्ति, अब वो खा नहीं सकता, वो भोक्ता नहीं बने पाएगा, वो भोक्ता नहीं बन पाएगा। यथा, एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। यथा वेदः व अननुक्ता, यथा वेद अननुक्ता अन्यद् वा कर्म अकृतम। तो जैसे कहा जा रहा है यथा वेद वा का मतलब अथवा यूं कह सकते हैं अननुक्ता, वेद अननुक्ता का मतलब वेद न पढ़ करके, उक्ता का मतलब बोलना और अननुक्ता का मतलब है न बोल के। वेद को ना बोल करके अर्थात वेद को ना पढ़ करके जो चलता है, वेद को पढ़ा ही नहीं है। अन्यद्वा कर्म अकृतम, और कोई विशिष्ट कर्म तो क्रिया नहीं है। अन्यद्वा कर्म अकृतम, और दूसरा कोई विशेष कर्म भी नहीं किया और वेद भी नहीं पढ़ा, मतलब ज्ञान भी नहीं प्राप्त किया और बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म किया नहीं है। अन्यद्वा कर्म, दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्म भी नहीं किया,
एक तो वेद ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो वेद का अर्थ यहाँ ज्ञान परक है, तो विशिष्ट नॉलेज ज्ञान कुछ पाया नहीं है और कोई विशेष कर्म किया नहीं है। यद इह वा अपि अनेवमविद, जो कि यह संसार में, उसको क्या कहेंगे, अनेवमविद, उसको कुछ नहीं हासिल होगा। अनेवमविद का मतलब है कोई बहुत बड़ा कर्म नहीं किया है और विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसको क्या कहेंगे, मूर्ख ही कहेंगे ना। अनेवमविद का मतलब है मूर्ख है वो, उसका कुछ नहीं होने का है। अनेवमविद का मतलब, एवमविद का मतलब है जानने वाला, और अनेवमविद न जानने वाला, अर्थात मूर्ख है वो। जैसे संसार में न तो उसने ज्ञान प्राप्त किया, न कोई अच्छा श्रेष्ठ कर्म किया, उसको तो मूर्ख ही कहेंगे। फिर कहा महत् पुण्यम कर्म करोति, महत् पुण्यम कर्म करोति, और फिर वो वेद को बिना पढ़े, अर्थात विशेष ज्ञान को प्राप्त किए बिना अगर वो कोई बड़ा कर्म भी कर ले, बड़ा कर्म का मतलब है जो परमात्मा को तो जाना नहीं है, जिसको जानना चाहिए उसको तो जाना नहीं है, और फिर कोई बड़ा कर्म करे। जैसे सामाजिक सेवा में लगे रहते ना कुछ लोग, परमात्मा की तो भक्ति नहीं करते हैं। जिसने जीवन दिया है, जिसने शरीर दिया है, जिसने सब कुछ दिया है, वो कृतज्ञ बन करके, किए हुए उपकार को ना मान करके कृतज्ञ बन करके परमात्मा की उपासना नहीं करते हुए थोड़ा समाज का बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा कोई बड़ा पुण्य कर्म भी क्यों ना किया हो, तद अस्य अंततः क्षीयते, निश्चित रूप से उस व्यक्ति का अंत में वो क्षीण ही होगा, नष्ट ही होगा। अंततः क्षीयते, अंततो गत्वा वो विनाश को ही प्राप्त होगा। वो कितना ही बड़ा कर्म किया हो, क्योंकि उसको हासिल नहीं होगा। जो उपलब्धि चाहता है, जो लक्ष्य की प्राप्ति उसको चाहिए, वो नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब उसका विनाश ही हुआ एक प्रकार से। मुख्य कर्म नहीं किया उसने और मुख्य उपासना नहीं की है, ऐसा व्यक्ति कितना ही बड़ा कर्म कर ले, अंत में जाकर के उसका विनाश ही होना है। ये बात कही जा रही है। फिर देखिएगा आप दोबारा इस बात को, यथा, यहां से देख सकते, यथा वेद व अननुक्त, जैसे वेद बिना पढ़े, अन्यद व कर्म अकृतम, और कोई विशेष कर्म नहीं किया, जो वेद के अनुरूप जो भी कर्म है, वेद आज्ञा के अनुरूप कोई कर्म नहीं किया। यद, जो कि इह व अपि अनेवमविद, और यहाँ इस संसार में रहते हुए निश्चित रूप से अनेवमविद, उस परमात्मा को उसने जाना नहीं है। अनेवमविद मतलब नहीं जाना, मूर्ख है। और महत् पुण्यम कर्म करोति, फिर वो संसार के नाम से, संसार के परोपकार के नाम से अन्य जो भी पुण्य कर्म कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं। अन्य पुण्यम कर्म करोति, वो भी महत् पुण्यम करोति, सांसारिक दृष्टि से बहुत बड़ा पुण्य कर्म कर रहा है ऐसा लगता है। तद, वो कितना ही बड़ा पुण्य कर्म कर ले, हाँ निश्चित रूप से अस्या, उस व्यक्ति का वो जो पुण्य कर्म, बड़ा पुण्य कर्म, अंततः क्षीयते, अंत में तो वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षीण ही हो जाएगा। क्षीयते एव, निश्चित रूप से, एव का मतलब ही, निश्चित रूप से वो विनाश को ही प्राप्त होगा। इसलिए आत्मानम एव लोकम उपासीता, अंत में कहा इसलिए आत्मानम एव लोकम उपासीता, आत्मलोक की ही उपासना करना चाहिए। अर्थात आत्मा का जो स्थान है, आत्मा का जो स्थान ही कह सकते हैं, आत्मा का, लोक का मतलब है स्थान, आत्मा का जो उच्च स्थान है उसकी उपासना करनी चाहिए। चाहे वो आत्मा जीवात्मा हो या परमात्मा हो, दोनों को जानना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं आत्मानम एव लोकम उपासीता, आत्मा की उपासना करनी चाहिए। आत्मा की उपासना किए बिना आप कितना ही बड़ा कर्म कर लो, अंत में जाकर के उसका विनाश ही होना है, वो क्षीण ही होना है।
इसलिए कह रहे हैं स यह आत्मानम एव लोकम उपास्ते, वह जो कोई भी आत्मानम एव लोकम उपास्ते, वो आत्मा का ही, आत्मलोक की ही उपासना करता है, या आत्मस्थान, आत्मा का जो उच्च लोक है या आत्मा का उच्च स्थान है, उसी की जो उपासना करता है, न ह अस्य कर्म क्षीयते, बहुत बड़ी बात कही, उसका कर्म कभी क्षीण नहीं होता है। न ह अस्य, उसका जो कोई भी कर्म है वो न क्षीयते, वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो मुक्ति को देने वाला है ना। वो नष्ट तो उसका होता है जो मुक्ति को देने वाला ना हो कर्म, तो यही विनाश होगा उसका। मुक्ति को देने वाला तो बहुत लंबा है ना, मुक्ति में जाना 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। मैंने जो बोला है ना आंकड़ा, इसको समझ लीजिएगा, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने साल तक, इतना लंबे काल तक वो सुख भोगता रहेगा। और जो ऐसी स्थिति में नहीं, उसका तो क्षीयते, बस नष्ट हो जाएगा। इस शरीर में जो भोगेंगे भोगेंगे, उसके बाद वापस बैक टू द पेविलियन, वापस वहीं पर आ जाओ जीरो पे। ये तो कर्म समाप्त हो गए। फिर 100 साल के बाद फिर वही स्थिति, फिर 100 साल के बाद फिर वही स्थिति। 100 साल तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, कोई 50 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 1 दिन, कोई 1 घंटा, कोई कुछ मिनट, कुछ क्षण, इतने ही जीते अलग अलग शरीरों में। ये तो नष्ट हो जाने वाले कर्म है ना, क्षीयते, ये सब नष्ट होते हैं। लेकिन आत्मानम एवं लोकम उपास्ते, और जो आत्मलोक की उपासना करता है, न ह अस्य कर्म क्षीयते, उसके कर्म कभी क्षीण नहीं होते, क्योंकि वो मुक्ति को देने वाले कर्म है ना। अस्माद् ही एव आत्मनः यद यत् कामयते तत् तत् सृजते। अंत में एक बात कहिए, अस्माद् अस्माद् ही एव आत्मना, इसी आत्मा से ही, इसी आत्मा को अपनाने से, अस्मात् पंचमी विभक्ति, अस्माद् ही एव आत्मना, आत्मना में भी पंचमी है और अस्मात् में भी है। तो इसी आत्मा से ही, इसी परमात्मा से, इसी जीवात्मा से, इसी आत्मस्वरूप से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यद यद कामयते, जिस जिसकी वो कामना करेगा, किसके माध्यम से? आत्मा के माध्यम से। बात ये नहीं कही जा रही है धन के माध्यम से, मकान के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से, उसके माध्यम से नहीं। अस्माद् ही एव आत्मना, इसी आत्मा से ही यद यद कामयते, जिस जिसकी उसकी कामना है, तत्त सृजते, उसको वो प्राप्त कर लेता, उसका वो सृजन कर लेता है, अर्थात उसको प्राप्त कर लेता है, उसको वो बना लेता है, उसकी उपलब्धि हो जाती व्यक्ति की। तो बहुत बड़ी बातें कही है इन 2 श्लोकों में, इन पर बहुत विशेष रूप से ध्यान आपको देना है, समझना है। और कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं अभी प्रश्न के रूप में। जी जी स्वामी जी, जो आत्मत है, इससे पहले 2 अवग्रह हैं, 2 अवग्रह कैसे, इसका थोड़ा सा बताएंगे, इससे संधि होकर के अस्मात् एव आत्मनो। हाँ जी, आपकी पुस्तक में अवग्रह होगा और हमारी पुस्तक में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। अवग्रह चिन्ह जो है कई प्रकार से लगते हैं। एक तो जैसे वहाँ पर मात्रा को बताने के लिए भी लगाया जाता है, जहाँ 2 मात्रा होती हैं तो वो 2 अवग्रह चिन्ह लगाते हैं। एक प्रसंग में, हर जगह नहीं, एक प्रसंग में, यहाँ वो प्रसंग है जो आप बता रहे हो कि अस्माद् ही, यहाँ पर जो 2 अवग्रह चिन्ह बता रहे हैं आपकी पुस्तक में, वो आकार की मात्रा, 2 मात्रा है ना, आत्मना, आत्मना में 2 मात्रा है ना, आकार में, अरस्व नहीं है ना, दीर्घ है, दीर्घ में 2 मात्रा होती हैं और प्लुत में 3 मात्राएं होती है। तो आत्मना अलग से आकार नहीं दिख रहा है आपको वहाँ पर,
वो लुप्त है, इसलिए वहाँ दो अवग्रह चिन्ह लगाए हैं। इसका अर्थ है दो मात्रा वाला आकार है, ये बताने के लिए। एक अवग्रह हो तो हो गया अरस्व, और दो हो गया तो वो दीर्घ हो गया। ये दीर्घ अल्लाह हो गया, इसलिए दो अवग्रह है एक पर। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बताया, आप अपनी ओर से दूसरी बात मिला करके बोल रहे हैं। पहले तो आपका नेट ठीक कर लीजिएगा, मतलब आपका इंटरनेट जो है कमज़ोर होगा, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि एक होगा तो वहाँ अरस्व मात्रा है, दो होंगे तो दीर्घ मात्रा, ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है जहाँ दो डंडे, दो अवग्रह चिन्ह हैं, वहाँ दो मात्रा वाला आकार है, ये बोला है। एक है तो उसका अलग प्रसंग है, वो एक है तो वो उसका अलग प्रसंग आएगा। वहाँ आकार छुपा हुआ, इसको बताने के लिए एक अवग्रह चिन्ह लगाते हैं, वो एक अलग प्रसंग है। इसलिए पहली बात स्टार्टिंग में ये बोला है, अवग्रह चिन्ह अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थों को बताने के लिए लगाते हैं, जहाँ जैसा प्रसंग होता है। यहाँ जो आपने बताई, यहाँ दो अवग्रह चिन्ह वो आकार मात्रा को बताने के लिए है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, बोलिए। जो इसके अध्याय आया है और अपने संधि करके ही करा, वो ही कैसे बना, तो कैसे बनता? अच्छा, अस्माध्येव आत्मना ऐसा लिखा है ना, अस्माध्येव। वो तो संधियां आपको पता हो तो समझ में आएगा कि यहाँ बहुत सरल संधि है। वो आपने संधियां तो पढ़ी है संस्कृत में, तो आपको बताना होगा। आप मेरे से पूछ रहे हो, संधियां तो आपने पढ़ी है ना संस्कृत की, तो आप बताओ कि और इधर इकार है उधर अकार है, और दोनों के बीच में कौन सी संधि होती है, आप बताओ। आया की संधि होगा, ये या हो गया, ई और क को मिलके या हो गया। आकार हो या एकार हो, कोई भी स्वर होना चाहिए, इधर ई हो और आगे कोई दूसरा स्वर हो। हमें दूसरे लोग नहीं बताएंगे ना, प्रश्न जो पूछ रहे। ये जो है द और ये बना, कैसे बना, ये मेरे समझ में नहीं आया। नहीं, आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है ना क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हकार तो वैसा ही, हकार का कारण दूसरा है, वो हकार नहीं दिख रहा है, उसके लिए धा बन गए, वो बहुत, अभी वो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं सरल संधि बता रहा हूँ। इकार को जब यकार होता है वो कब होता है, ई को या कब होता है? दूसरे लोग क्यों बोल रहे हैं जी? मैं कितने बार आप लोगों को संकेत किया है, आपको बोलने की कोई वो है क्या, क्या बोलते हैं, मोटी भाषा में बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, बोलने की बीमारी हो गई क्या? मतलब आपसे बिना पूछे आप बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना। जैसे स्कूल में अध्यापक जिससे पूछेंगे वही तो बताएंगे ना, सब लोग नहीं बोल पड़ते हैं। ऐसे ही आपको एक धैर्य रखना है कि जिनसे पूछा जा रहा है वही बताएंगे। आपको उत्तर आता है तो अपने मन में रखिएगा, आपसे तो नहीं पूछा गया है। हाँ माता जी, अगर मैं ये बोलूं इधर एक तरफ इकार है और दूसरी तरफ दूसरा स्वर है कोई, और दोनों के बीच में संधि करनी है, तो कौन सी संधि होती है? वही संधि पता चल रही है, नहीं पता चल रहा है ना, इको या नची, इको यानी आदेश होता है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है जी जी। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? नमस्कार स्वामी जी। जी, यहाँ पे टू विश्व परमात्मा प्रकाश करते हैं, लेकिन ब्राह्मण में शब्द आज क्या आज मेरा नेट ठीक नहीं है या आप लोगों का ठीक नहीं है? क्योंकि सभी के वॉइस जो भी बोल रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रहे हैं। हो सकता मेरा ठीक ना हो, मेरी आवाज़ सबको ठीक आ रही है? जी स्वामी जी। अगर मेरी आ रही है तो आप लोगों का नेट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है श्वेता जी। ठीक है क्या स्वामी जी? हाँ, अब बोलिए। तो यहाँ पे परमात्मा ब्राह्मण में शिक्षा देने होते हैं और फिर देवों में भी
वो प्रकाश देने के लिए आते हैं, उनके जो वेश बताया गया है। तो ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण में ही क्यों, लाइक सभी में तो प्रकाश करते हैं ना परमात्मा, तो अभी ब्राह्मण में स्पेसिफिकली क्यों कहा गया है? जी जी, वैसे तो आपका शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं भाव ये है कि आप पूछना ये चाह रहे हैं कि प्रकाश तो परमात्मा सबको करेगा, केवल ब्राह्मण को ही क्यों करेगा, ये प्रश्न कहना चाहते हैं आप? जी स्वामी जी। हाँ, तो परमात्मा तो सबको देता है। तो आप संध्या करते हैं तो वहाँ पर एक मंत्र आता है ना, तच्चक्षुर देव हितम पुरस्तात् मंत्र है ना, देव हितम कहाँ, वहाँ पर देवों का हित करता है, देवों का कल्याण करता है। इसका मतलब दूसरों का नहीं करता है, दूसरों का भी करता है, सबका कल्याण करता है, लेकिन यथा योग्य तो करेगा ना, जिसकी जैसी योग्यता होगी उसको वैसा ही करेगा। सामान्य रूप से सबको हवा दे रहा है, सबका कल्याण हो ही रहा है, सबको पानी दे रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है, जो भी सबको मिलना है सामान्य रूप से सबको मिल रहा है। सबको मनुष्य बनाया, लेकिन किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, तो उसके वैसे कर्म होंगे ना, विशेष कर्म, ये सामान्य कर्म। तो ऐसे ही ब्राह्मण को ही क्यों किया है, क्योंकि ब्राह्मण में अधिक योग्यता है, इसलिए उसको सबसे पहले दिया है वेदों का ज्ञान। अब वो लोग दूसरों को देंगे, क्षत्रियों को नहीं दे सकता है वेदों का ज्ञान, या वैश्यों को नहीं दे सकता है, शूद्र को तो वैसे नहीं देगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्ण जो है द्विज कहलाते हैं। ये दोबारा जन्म लेते हैं गुरु के गर्भ से शिक्षा पा करके, इसलिए इनको द्विज कहते हैं। तो इन तीनों में द्विजत्व है, ये तीनों ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन तीनों में उत्तम, मध्यम और निम्न, ऐसे तीन कैटेगरी हो ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ब्राह्मण फर्स्ट में है, सेकंड में जो मेडल भी देते हैं तो तीन ही मेडल देते हैं ना, यूँ तो सभी लोगों ने मेहनत किया है, लेकिन मेडल तीनों को ही चुना है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो प्रथम स्थान पे ब्राह्मण है, उसकी सर्वाधिक योग्यता है, और उससे थोड़ा सा कम है क्षत्रिय, और उससे थोड़ा सा कम है वैश्य। तो अधिक योग्य वाले को पहले दे दिया, और देने के बाद में उसको कह दिया अब आप दूसरों को देते रहो, मैंने दे दिया, अब आप दूसरों को दे दो, ऐसा। अब आप ऑफिस में काम करते हैं, आप बॉस है, तो आपका जो बॉस होगा आपको कहेंगे ना, आपके नीचे काम करने वाले को थोड़ा एक एक के पास जाके कहेगा, आपको कहेगा आप अधिक योग्य, आप बॉस बने हुए हो, तो फिर आप बाकी लोगों को कहेंगे। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी? और किसी का प्रश्न? हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, जिस सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, तो इसका अगर थोड़ा सा और आप बता देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। नहीं, देखिएगा, जिसको आप धर्म कह रहे हो वही सत्य है, और जिसको सत्य कह रहे हो वही धर्म है। तो आप सत्य को समझ लीजिए। सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना। मतलब जैसा देखा उसको वैसा ही बोलना, और जैसा बोला वैसा ही करना, यही तो सत्य है, और उसी को धर्म कहते हैं। धर्म भी ऐसा ही होता है। अब मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, धर्म वो नहीं है कि जैसे आजकल ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये ईसाई धर्म, ये सिख धर्म, ये वो धर्म, ये धर्म नहीं है। ये तो मत है, ये विचार है। विचार अलग अलग हो सकते हैं लोगों के, इसलिए अलग अलग मत बन गए, अलग अलग संप्रदाय बने। संप्रदाय, मत, ये धर्म नहीं होते। धर्म एक ही होता है, और सबके लिए एक ही होता है, सबके लिए समान होता है धर्म। सत्य सबके लिए एक ही है। यूनिवर्सल को ध्यान में रख करके मैं बोल रहा हूं, विकल्पों में मन को नहीं ले जाना।
मतलब सबके लिए सत्य एक ही होता है ना, तो जो सत्य है वही धर्म है, क्योंकि धर्म भी सबके लिए एक ही होता है। हाँ जी, रूप जी, स्पष्ट हो रहा है? और इस यथार्थ देखना जो वैसा है। हाँ जी, क्या बोला है? यथार्थ देखना, यथार्थ यथार्थ आगे नहीं समझ में, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यथार्थ देखना जी, नहीं आया समझ। यथार्थ तो सुनाई दे रहा है, उसके आगे क्या कह रहे हैं? तो यथार्थ देखना, हम सब चीजों को यथार्थ से जो जैसा ऐसा ही देखना। हाँ, यही सत्य है, यही धर्म है। धन्यवाद जी जी। नहीं, आज किसी का भी वॉइस ठीक नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को, पता नहीं क्या है। आप दोबारा आप अपना एक बार बंद कर लीजिएगा, फिर वापस ज्वाइन हो जाइए। नहीं हो रहा है, नहीं, आपका सुनाई नहीं दे रहा स्पष्ट। और कोई दूसरे बोलिएगा, देखते हैं सबका ऐसा क्यों हो रहा है आज। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी आप लीड लगा लो। हाँ बोलिए मधु जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो हमारा ये धर्म है, हम ये भी तो कहते हैं कि जो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारे कर्तव्य कर्म, उनको धर्म कहते हैं। धर्म तो देखिए बहुत व्यापक है। गृहस्थ के कर्तव्य धर्म अलग है, सन्यासी के अलग है, ब्रह्मचारी के अलग हैं, सबके अलग अलग है। लेकिन ब्रह्मचारी के जो भी कर्तव्य सब ब्रह्मचारियों के लिए एक जैसा होगा ना। गृहस्थियों के लिए जो कर्तव्य है धर्म है वो सबके लिए एक ही जैसा होगा ना। एक पूरे समुदाय है ना, गृहस्थ एक समुदाय है, उस पूरे समुदाय के लिए एक ही जैसा होगा। ऐसे सभी आश्रमों के लिए, सभी वर्णों के लिए समझ लीजिएगा। ठीक है जी जी। हाँ बोलिए। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा, आपका पूरा ब्रेक हो रहा है वॉइस। नहीं आ रहा है। या तो आप ईयरफोन लगा लीजिए, एक बार ईयरफोन लगा के बोलिए। हमें तो आ रही है आवाज सारी, जो और बोल रहे हैं वो भी साफ आ रही है। अच्छा, तो मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं देखता हूँ एक बार। हाँ अब बोलिए। हाँ जी। नहीं, मैं ईयरफोन लगाया तो भी आपका वॉइस समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं उसको कोई दूसरे मेरे को बताइए। नहीं, योगेश जी रुक जाइए, आपका भी वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ रेणु जी बोलिए। जी, हाँ वो भी धर्म है। जिससे अभ्युदय की सिद्धि होती है वो भी धर्म है, और जिससे निश्रेयस की सिद्धि होती है वही धर्म है। वो क्या है? जिससे सिद्ध अभ्युदय की सिद्धि होती है, जिससे निश्रेयस की सिद्धि होती है, वो क्या है? वही धर्म है। लेकिन वो है क्या चीज जिससे हम अभ्युदय और निश्रेयस को सिद्ध कर रहे हैं? वो यही है। चारों आश्रमों के जो कर्तव्य बताए वो कर्तव्य है धर्म, और जो वर्णों के कर्तव्य बताए वो है धर्म। या अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि के रूप में जो भी ऋषियों ने हमारे सामने रखे हैं वही तो धर्म है ना। इन सारी
चीज़ों को मिला लीजिएगा, वो धर्म है। और उसी धर्म से अभ्युदय की सिद्धि होती है, उसी धर्म से निःश्रेयस की सिद्धि होती है। सभी ऋषियों ने जो भी कुछ बताया वो सब धर्म है। वेद भी अपने आप में धर्म है, क्योंकि यथार्थ है। जो यथार्थ है वो सत्य है, जो सत्य है वो धर्म है, और जो सत्य धर्म है वो ही न्याय है। आप लोग सबसे पहले एक चीज़ समझने का प्रयत्न, बेस जो होता है ना, आधार, उसको सबको पढ़ना चाहिए। जैसे कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आप पढ़ें, संस्कार विधि आप पढ़ें, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, महर्षि स्वामी दयानंद के जितने भी ग्रंथ हैं उनको बहुत अनेक बार पढ़ें। तो उसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, धर्म कहो, सत्य कहो, न्याय कहो, सब एक ही चीज़ है। शब्द अलग अलग है, प्रसंगों के अनुसार अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। कहीं न्याय शब्द का प्रयोग होता है, कहीं धर्म शब्द का प्रयोग होता है, कहीं सत्य शब्द का प्रयोग होता है, कहीं अहिंसा शब्द का प्रयोग होता है, कहीं अस्तेय शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा अहिंसा मूलम, अहिंसा को मूल माना है। और अहिंसा की सिद्धि के लिए सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब, इन सब के पीछे अहिंसा है। वहाँ अहिंसा को बोला है। आप सत्य बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप अहिंसा कर रहे हैं। आप अस्तेय का पालन कर रहे हैं तो आप अहिंसा कर रहे हैं। आप शुद्ध रह रहे हो तो अहिंसा का पालन कर रहे हैं। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो अहिंसा का, यानी उन सबको अहिंसा बोला है। वो उनकी अपनी परिभाषा, अपने शब्दों के अनुसार। तो कहीं वो अहिंसा बन रही है, कहीं वो धर्म बन रहा है, कहीं वो सत्य बन रहा है, कहीं वो न्याय बन रहा है, पर इन सब का एक ही मतलब है। तो आप किसी भी रूप में आप देख लो, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ढंग से आप उसी बात को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, लेकिन वही धर्म है, वही सत्य है, वही न्याय है, वही अहिंसा है, वही सब कुछ है। जी जी, कितना पढ़ी? हाँ जी, हाँ जी, असंख्य, बिल्कुल 81 प्रकार तो उन्होंने गिनाया है। इसलिए बोला जाता है 81 प्रकार की हिंसा है जिनको आप समझ सकते हैं। और फिर जितने प्राणी हैं उतनी प्रकार की हिंसा हम लोग करते हैं, तो फिर असंख्य बन जाएगी। जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय आपका पूरा हो रहा है। सभी को नमस्ते।